और फोटो खिंचवाने में भी माहिर हैं। हाँ, मोदी जी, ऐसा कोई फोटो नहीं है जो उनका बाकी हो। उनका लिए एक फोटो बाकी रह गया है तिहाड़ जेल का। हाँ, वह आ जाएगा तो समझिए उनका एल्बम कंप्लीट हो जाएगा। कोई काम बाकी नहीं है। जो थोड़ा थोड़ा काम रह गया था, मोदी जी आए, पूरा अपना फीता अंड बंद उद्घाटन सब किए, राजघाट किए, लहतारा किए, शिवपुर किए, इतना तमाम, मतलब इतना जल्दीबाजी भी किए कि लहतारा का पुल भी गिर गया तो 70 लोग मर गए। अभी तक उस पिलर में कंपन है। माँ गंगा तो हमको भी बुलाया है, तो हम कैसे कहेंगे माँ गंगा बुलाया है। हम तो गंगा में नहाते हैं, जो गंगा में कभी नहीं नहाता है वो गंगा के हाल क्या जाने। लेकिन पहला 80 घाट जो बनाने वाली मायावती है, मायावती जी का है। शासन मायावती जी का बढ़िया था। पढ़ाई शिक्षा विभाग में कल्याण सिंह जी थे। महंगाई में अटल जी थे। 20 रुपया किलो चीनी था, 20 रुपया किलो कड़वा तेल था। आज इतनी महंगाई है, इसलिए लोग त्रस्त है। 80 की लड़ाई है, 80 पे हम लोग मौजूद है। 80 मतलब 80 सीटों की लड़ाई है। यूपी की 80 सीटों पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन कह रहा है कि 80 में 80 हमारी, और बीजेपी दल कह रहे हैं कि 80 में 80 हमारी। हालांकि 80 किसकी होगी ये तो आने वाले भविष्य में पता चलेगा, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन बनारस में चाय पे चर्चा खूब होता है। चाय पे चर्चा के दौरान सरकार गिर जाती है, सरकार बन जाती है। भैया, बनारस के लोग बहुत बतकही होते हैं, एक पर एक एकदम ठानेबाजी करते रहते हैं। और हम भी अभी चाय की दुकान पे मौजूद है। ये कौन सा चाय का दुकान है, किसका है? कल्लू की चाय की दुकान है। और जब हम इनसे ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो कहते हैं कि पप्पू की चाय की दुकान जो बाजू में है वहाँ पे बीजेपी के लोग आपको मिलेंगे। ये भी बंटवारा है कि जो कल्लू के चाय के लोग दुकान है वहाँ पे आपको मिली जुली सरकार मिलेगी, और जो पप्पू के हैं वहाँ पे बीजेपी के लोग मिलेंगे। तो ये भी अंदर दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पे कुछ लोग हैं, आप देखिए, और इनसे बात करेंगे कि क्या सोचते हैं। चाय पे चर्चा करने की हम कोशिश करेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि चाय पे चर्चा करते करते लोग सरकार भी गिरा देते हैं और सरकार बना भी देते हैं। पहले हम भैया से बात करते हैं। आप लोग कह रहे थे कि पप्पू की चाय की दुकान पे बीजेपी वाले आपको मिलेंगे और यहाँ पे मिली जुली सरकार, ये क्या है? समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, जिसका जो अपना वो रहता है। लेकिन हम लोग इस बार जिस हिसाब से चल रहे हैं, देखिए 2 बार यहाँ से सांसद हम लोग चुन करके और प्रधानमंत्री तक की सीट को हासिल करा दिए काशी की जनता जो है। लेकिन आज यही काशी की जनता जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको मोदी जी ना पूरा करके, माने जो जिसे मान लीजिए कि घाट की है, घाट पे कोई विकास नहीं है, समझ रहे हैं। अब यहाँ जो समाज के अंदर जो करना चाहिए वो नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी जब 2014 में आए थे तब कह रहे थे कि गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, ठीक है, और इस बार भी उन्होंने बोला है कि गंगा माँ ने मुझे गोद लिया है। कई सारे इंटरव्यू में ये बात कही है। तो क्या गंगा जी के लिए कुछ बदलाव देखा है? गंगा माँ के लिए ऐसा है कि गंगा जी की इतनी माने आंचल इतनी बड़ी है कि उनके आंचल को जो कोई वो नहीं कर सकता है, साफ नहीं कर सकता। वो तो खुद ही संसार को साफ करती हैं। अगर उदाहरण आपको देखना है मैडम, यहाँ से चले जाइए नगवा नाला जो पूरा गंदा पानी बह करके वहाँ जा रहा है। क्या किए हैं वहाँ पे? रिफाइनरी हो रहा है पानी का। गंगा माँ उनको बुला दे रही हैं, हो सकता है उनको बुला रही हो। गंगा जी तो सबको बुलाती हैं, काशी की गंगा है। ये आपके जो है त्रिशूल पर टिका हुआ है काशी जो है, बाबा विश्वनाथ के उनकी नगरी है। गंगा जी तो साक्षात विराजमान है यहाँ भगवान भोलेनाथ के साथ जो है। वो भगवान भोलेनाथ के शरण को छोड़ कर जा नहीं सकती है। तो मतलब आप लोग ये इसको कैसे देखते हैं जब प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि गंगा माँ ने मुझे गोद लिया है, गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, तो इसको कैसे देखते हैं फिर आप लोग? ऐसा है कि हम बोलें कि माँ गंगा ने गोद लिया है तो वो 400 का बार है। वह 400 का पार है कि हम 400 पार बोले हैं, गंगा माँ ने हमको गोद लिया है। तो जब 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा कि माँ मुझे ने बुलाया है, गंगा माँ। तो इसी तरह उनका कल्याण होता रहेगा। वो बात में बहुत माहिर हैं और फोटो खिंचवाने में भी माहिर हैं। हाँ, मोदी जी, ऐसा कोई फोटो नहीं है जो उनका बाकी हो। उनका लिए एक फोटो बाकी रह गया है तिहाड़ जेल का। हाँ, वह आ जाएगा तो समझिए उनका एल्बम कंप्लीट हो जाएगा। जेल क्यों जाएंगे? भाई काम किए हैं ना, जब काम का ब्यौरा मिलेगा तब ना मालूम चलेगा कहाँ घोटाला हुआ है, कहाँ काम हुआ है, कहाँ हुआ नहीं। इनके कार्यकाल में तो हमको काम नहीं लग रहा है कि हुआ है। हाँ, जो भी हुआ है सब नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि काम नहीं किए हैं। काम तो बहुत किए हैं, उतना पिछली सरकार नहीं की है। लेकिन जब अगला सरकार बनेगा तब ना इनका काम का डिटेल बताएगा। जैसे ये भी बता रहे हैं अगले सरकार का काम का डिटेल। हाँ, वो बता रहे हैं।
पिछली साल का कांग्रेस सरकार बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, कोई काम बाकी नहीं है। जो थोड़ा काम रह गया था मोदी जी आए, पूरा अपना फीता अंड बंद घाटन मुखाना सब किए, राजघाट किए, लहतारा किए, शिवपुर किए, इतना तमाम मतलब इतना जल्दीबाजी भी किए कि लहतारा का पुल भी गिर गया तो 70 लोग मर गए, अभी तक उस पिलर में कंपन है। हाँ, इतना जल्दी काम हुआ है। हाँ, गंगा की सफाई भी हुई है। हाँ, कूड़ा करवा नहीं आ रहा। खुद आकर के सफाई किए थे, झाड़ू लगाए थे? नहीं, उसमें मशीन चल रहा था। हाँ, मशीन चल रहा। झाड़ू भी तो लगाए थे? झाड़ू तो 80 पे लगाए थे ना, तो जब हाँ तो 80 पे लगाए थे झाड़ू, तो वहाँ तक घाट बन गया। तो घाट झाड़ू से और सफाई से फर्क है ना। गंगा सफाई में मशीन चली थी, पूरा कूड़ा कटकट मलबा में सब साफ हो गया था, लेकिन जो पानी है ना, पानी गंदा बहता है। आली 2 बांध खुल जाएगा, टेहरी का बांध, टेहरी बांध है ना, आली 2 फाटक खुल जाएगा, पूरा पानी साफ हो जाएगा। हाँ, तो आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री को गंगा माँ ने बुलाया था? नहीं, हम कैसे मान लें कि बुलाया था? वो तो मुँह पे बोल दिया, हम पेपर में सुने थे कि माँ गंगा ने बुलाया। माँ गंगा तो हमको भी बुलाया है, तो हम कैसे कहेंगे माँ गंगा बुलाया है? हमारा गांव है, घर है, सब सिटी शहर है, हम वहीं पर रहते हैं। चलिए, ये चाचा क्या कहेंगे आप? क्या क्यों परेशान हो रहे हैं आप इतना? नहीं, परेशान नहीं हो रहे। जो गंगा के बारे में लोग कह रहे हैं, वाकई में ये देखिए, हम तो गंगा में नहाते हैं, जो गंगा में कभी नहीं नहाता है वो गंगा के हाल क्या जाने। गंगा का जो लैट्रिन के टंकी में नहाने वाला वो गंगा के हाल क्या जाने। हम लोग तो गंगा किनारे रहता हूँ, गंगा जी उतरता हूँ। मोदी जी ने, मैं सन 2001 में जो कल्पना किया था, आज मोदी जी ने स्वीकार किया है। इस बात को मैं मानूंगा। क्या कल्पना किया था? आपने, मैंने कहा कि कोई भी ऐसा सरकार कभी भी कोई आएगा तो गंगा की जल वाकई में साफ होगा। तो आज मोदी जी जो कह रहे हैं कि मैं आया हूँ, न मुझे कोई बुलाया है। अगर कोई बुलाया है तो माँ गंगा ने बुलाया। ये सच्चाई है, ये हम भी कहता हूँ। मैं गंगा के ऊपर मैं सीरियल बनाया हूँ मोदी जी के ऊपर कि गंगा की महिमा। अगर वो सीरियल में चालू कर दूँ तो सारे संसार के लोग देखेंगे, सोचेंगे। अच्छा, ठीक है, ये बताइए कि गंगा जी का जल साफ हुआ कि नहीं? बिल्कुल साफ है, बिल्कुल। मैं देखिए, गंगा जी के जो घाट पर रात को लोग मदिरा पीते थे, अंड बंड काम करते थे, गांजा पीते थे, बीड़ी दारू पीते थे, गंदगी करते थे, लेकिन आज मोदी जी के कारण वाकई में घाट पर लाइट नहीं रहा, अंधेरा था, लाइट हो गया। चारों शाम को दो खूबसूरती बढ़ाई है, खूबसूरती बढ़ गई। गंगा जी में जो मरा हुआ सड़ा हुआ मुर्दा है, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, मत बहता रहता रहा, नाक तो लोग भागते थे, आज मोदी जी उसको सफा करा दिए। ये तो सच में जो बोला उन्होंने 2014 में कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, वो सच है। ये हमारे तो भाई ये लग रहा है कि जो मोदी जी इतना बढ़िया कार्य करके अभी एक लोग कहे हैं कि नमो घाट। नमो घाट किसका है? नमो घाट महाराज काशी नरेश का है। अच्छा। उसका नाम खिड़किया घाट है। लेकिन मोदी जी के आने के कारण वहाँ लोग लाइटिंग करते थे, गंदगी करते थे। मोदी जी ने उन्होंने इसको घाट को ऐसा बनवा दिया कि आज पूरे विश्व के लोग आकर एक बार जरूर वहाँ जाते हैं। 80 घाट जो है, 80 घाट जो बनी है, लेकिन पहला 80 घाट जो बनाने वाली मायावती है, मायावती जी का है। शासन मायावती जी का बढ़िया था। पढ़ाई शिक्षा विभाग में कल्याण सिंह जी थे, महंगाई में अटल जी थे। ये लोग थे, अटल नाम था तो वाकई में अटल थे। 20 रुपया किलो चीनी था, 20 रुपया किलो कड़वा तेल था। आज इतनी महंगाई है, इसलिए लोग त्रस्त है। मोदी जी काम खराब नहीं है, लेकिन मोदी जी का जो लोग उनके कार्यकर्ता जो निचले स्तर पे लोग हैं, हाँ, वो नहीं कर पा रहे। वो गलत संदेश भेज के प्रधानमंत्री को लोग बदनाम कर रहे हैं। मोदी जी हमारे बहुत अच्छा है, मुख्यमंत्री जी भी अच्छे हैं उनके। ऐसा अगर कुछ कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री को तो क्या कहेंगे? कैमरे में देख के क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री जी को मैं यही कहूँगा कि आज जो भी देश में आज परेशानी है, अगर उस पर एक बार ध्यान दे दें, महंगाई और बेरोजगारी। और मैं जो बेरोजगार जैसे मैं हूँ, मेरा इतना बढ़िया काम होता है, मैं चाहता हूँ, कहते हैं कि बिजली दे दिया, मकान दे दिया, मुझे कुछ नहीं मिला। मैं विकलांग होते हुए भी मैं कूड़ा कबाड़ा बटोर कर, मैं ये जानता हूँ कि प्रधानमंत्री जब हमारे देश के झाड़ू लगा सकते हैं तो मैं कूड़ा क्यों नहीं उठा सकता हूँ। मेरा उसके बाद फ़ोटो भी है। प्रधानमंत्री जी जो भी किए हैं, हम उनकी बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम किए हैं। हाँ, बहुत अच्छा, ये बात नहीं है। ठीक है,
तो ये हम चाय पे चर्चा कर रहे थे। ये कल्लू की दुकान है चाय की, ठीक है। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे जिनसे हम बनारस के चुनाव के बारे में, बनारस की राजनीति के बारे में जानने की कोशिश की है। 80 की 80 सीटों पे जानने की कोशिश की है। अच्छा, 80 में से कितनी किसके पक्ष? 80 में देखिए, हमको तो यही लग रहा है कि मोदी जी ही जीतेंगे। हाँ, ये तो पक्का है। नहीं, हाँ? यह सुरक्षित सीट है बीजेपी की। वहाँ यूपी की 80 में से कितनी? अरे हमको तो लगता है मतलब 65 तो पा ही जाएंगे 65 पा जाएंगे। जी। अच्छा, हाँ, बाकी लोग तो और लोग तो रियाज कर रहे हैं, उन लोगों को तो भी निकलना चाहिए। चलिए ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस वीडियो के रिलेटेड कुछ कहना चाहते हैं तो आप ये हमें कमेंट करके मेंशन ज़रूर करें। फिलहाल इसे हम यहीं पे समाप्त करते हैं और कहीं जगह से आपको बनारस का अलग रंग दिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।